क्वेश्चन है, शब्द पोस्टमैन के अक्षरों से ऐसे कितने शब्द बन सकते हैं जो टी से आरंभ होकर एम पर समाप्त हो। ठीक है, यूपीटीजी के 2021 का क्वेश्चन। पोस्टमैन शब्द क्या है हमारे पास, पोस्टमैन है। ठीक है, POST पर यहाँ टी से आरंभ हो रहा है। ये तो फिक्स हो गया यहाँ पे टी। ठीक है, और एम ये भी फिक्स हो गया यहाँ पे। एम किससे, वन से। बचा क्या यहाँ पे, कितने 7 थे, बचे कितना 5, यहाँ पे 4, ये 3, ये 2। ठीक है, ये फालतू बन गया कॉलम, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 1 से। ठीक है, ये गुणा कर लेंगे इनके क्योंकि कार्य समाप्त। तो ये टी फिक्स हो गया यहाँ पे, एम फिक्स हो गया, बचे कितने 5। तो 5 का फैक्टोरियल बराबर क्या होता है 120, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, यदि NPR 720 और NCR हम जानते हैं NPR बराबर R का फैक्टोरियल और NCR। ठीक है, तो यहाँ पे देखो NPR NCR, R का फैक्टोरियल बराबर कितना दिया हुआ है 720। R का फैक्टोरियल किसका फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल है। ठीक है, तो यहाँ पे R बराबर क्या आ जाएगा 6, R बराबर 6, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, बहुभुज में कितने विकर्ण हैं, 44 विकर्ण हैं। अब इसमें बहुभुजाओं की संख्या आपको बतानी है। यूपीटीजी 2000, 2001, 2005 ये 3 बार आया क्वेश्चन है। ठीक, तो बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है, n(-3/2) कितने दिए हैं 44। यहाँ ऑप्शन से आप n का वैन मान रख लो, तो n बराबर हमने रख लिया 11, ए ऑप्शन। तो 11 गुणा 11 में 3 गए 8 बाई 2 कितना आ गया 44। 44 ही यहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन टेस्ट कर लिया हमने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, ये यूपीटीजी के 2016 का क्वेश्चन है। 9p5 प्लस 5.9p4 इज इक्वल टू 10pr ये दिया हुआ है। ठीक है, तो हम जानते हैं NPR प्लस R.NPR-1 इज इक्वल टू क्या होता है n+1 और PR। ठीक है, तो यहाँ देखो NPR R NPR-1 यानी 5 माइनस कम 4 आएगा और n+1 ये आएगा। तो यहाँ से R बराबर क्या हो गया 5, R बराबर 5 किससे, बाई प्रॉपर्टी से, बाई प्रॉपर्टीज। तो R बराबर कितना आ जाएगा 5, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, बैलून शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि 2L एक साथ न आए। ठीक है, तो हम क्या करें, कुल तरीके माइनस कर देंगे कितने 2L साथ में, 2L साथ में। ठीक है, कुल तरीकों में से 2L माइनस कर देंगे जितने दिया हुआ। कुल तरीके कितने हैं, कितने शब्द हैं, 2 2 4 3 7, तो 7 का फैक्टोरियल अपॉन। ठीक है, अब यहाँ पे 2 बार O है 2 बार L है, तो 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल माइनस। अब कितने बच्चे, L साथ में है तो 6 अपॉन
और एल भी 2 है तो 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, 2 एल एक साथ नहीं आने ना, तो इसलिए तो यहाँ से इसको हल करेंगे अब। तो इसको हल करेंगे 7 गुणा 6 गुणा 5 का फैक्टोरियल, गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 का फैक्टोरियल अपॉन 2 क्रॉस 2 माइनस के 6 5 4 गुणा 3 2 अपॉन 2 क्रॉस 2 2 दूनी 4 का हो गया। 7 छंग 42 और 5 या 15 दूनी 30। 7 छंग 42 5 या 15 दूनी 30। ठीक है, 3 दूनी 6 और 4 तिया 12 माइनस 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे आ जाएगा, इसे गुणा कर लेंगे 360 माइनस के 360 घटा लेंगे कितना आ जाएगा बराबर 900। कितना 900, ये क्या आ जाएगा आंसर। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक समतल में 15 बिंदु इस प्रकार हैं कि कोई भी 3 बिंदु एक रेखीय नहीं है, इनको मिलाने पर बनने वाले त्रिभुजों की संख्या बतानी है। ठीक है, तो NC3 बराबर n का मान कितना है 15, 15C3 15 क्रॉस इसको हल करें 14 गुणा 13 अपॉन 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1। अरे यहाँ पे 12 का फैक्टोरियल आएगा ना यहाँ पे नीचे, और पर यहाँ पे 15 में से 3 गए 12 आएगा। 12 का फैक्टोरियल फॉर्मूला लगाया ना हमने वो NCR का, क्या होता है n का फैक्टोरियल कौन नीचे r का फैक्टोरियल और n माइनस के r का फैक्टोरियल, तो वहाँ से। ठीक है, इसको हल कर लेंगे अब। 3 पंजे 15 2 सत्ते 14 7 पंजे 35 गुणा 13, ये आ जाएगा आपका 13 पंजे 65 का 5 हासिल है 6 13 45 455। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एक कमरे में हर एक आदमी हर एक दूसरे से हाथ मिलाता है, तब हाथ मिलाने की कुल संख्या 66 है, तो उस कमरे में कुल कितने आदमी थे, कुल कितने आदमी थे। यहाँ पर दिया हाथ मिलाने की, तो NC2 बराबर 66 बराबर 66। यहाँ ऑप्शन से n बराबर रख लेंगे, हमने n बराबर रख लिया 12। ठीक है, ऑप्शन बी n का मान रखेंगे 12 C2 तो आ जाएगा 12 गुणा 11 अपॉन 2 गुणा 1, तो 6 बार कटा 11 छंग 66, 66 इसमें दिया हुआ है, तो n का इसमें आदमी कुल आदमी कितने आ जाएंगे 12 आ जाएंगे। ठीक है, तो ये NCR का मान जो होता है n का फैक्टोरियल अपॉन r का फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल, ये NCR का फॉर्मूला होता है, उससे हम इसको हल कर रहे हैं। ठीक है, 12 गुणा 11 आप आएगा 10, 10 का फैक्टोरियल, और नीचे r का 2 का फैक्टोरियल n 12 12 में से r 2 हो जाएंगे 10 बचेगा, और 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, 9 अलग अलग अंकों की कुल संख्याएं हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो संख्याएं कितनी हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अलग अलग संख्याएं हो गई। ठीक, तो कुल संख्याएं कितनी होगी 10 हो गई। यहाँ पे हम फिक्स करेंगे इनको 9 से, ये भी 9 से। ठीक है, यहाँ 8 7 6 5 4 3 2 ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
यहाँ तक ये खाना खूब जल्दी। ये संख्या हमने फिक्स कर ली, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो 9 पर 1 भी आएगा यहाँ पे, 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 2 1। तो ये आ गया 9 गुणा 9 का फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ से ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ये दिया हुआ है 2n + 1 Pn-1 और 2n-1 Pn इज इक्वल टू 3:5, ठीक है। तो यहाँ से हम ऑप्शन टेस्ट कर लेंगे। ऑप्शन टेस्ट इसमें रखना है n की वैल्यू, n बराबर 5 रखेंगे। 5 दूनी 10 11, 11 में से 11 P4 और ये नहीं आएगा, तो ऑप्शन सी रखते हैं, n बराबर 4, n बराबर 4 रखते हैं। तो क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8 1 9, 9 P3 अनुपात 4 दूनी 8 1 कम करेंगे 7, 7 P4। इसको हल करेंगे 9 क्रॉस 8 क्रॉस 7, 9 में से 3 गए 6, 6 जो कट जाएगा वो 3 का फैक्टर 3 गुणा 2 गुणा 1 अनुपात 7 गुणा 6 गुणा 5, 4 नीचे 4 कट जाएगा और 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1, 3 दूनी 4, 3 दूनी 6 कट्टम हो गया। ये 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है। और 2 चौक 8, 3 दिया 9, ये 4 से 4 कट गया, कितना बचा 3 और ये 5, 3:5। और ये यहीं पे दिया हुआ है, तो ये n बराबर क्या हो जाएगा 4। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, NPR बराबर 720 और NCR बराबर 120। TJT 2013 का क्वेश्चन है। हम यूपी TJT के सभी क्वेश्चनों को हल कर रहे हैं जो अभी तक आए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, NPR इज इक्वल टू R का फैक्टोरियल और NCR, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रख देंगे NPR कितना है 720 बराबर R का फैक्टोरियल इंटू 120, ये कटेगा 6 बार, R का फैक्टोरियल बराबर 6, तो R ये 6 इसमें कहीं है नहीं, तो R का फैक्टोरियल बराबर इसका 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा ये, ठीक है। तो R बराबर कितना आ जाएगा 3, R बराबर 3। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, NC6 अनुपात n-3 C3 बराबर 33:4, ये दिया, n का मान याद करना है। तो ऑप्शन टेस्ट करेंगे, ऑप्शन टेस्ट n बराबर रख लेंगे हम ऑप्शन बी 11, बी रखते देखते हैं, ठीक है। तो रखेंगे 11C6 अनुपात 8C3, n की जगह 11 रख लिया, 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 7 अपॉन 5, और ये 8 भी तो आएगा यहाँ पे, 8 गुणा 7, अरे 11 में से 6 जाएंगे, 5 बचेगा नीचे, 5 का फैक्टोरियल कर देंगे, 5 4 3 2 गुणा 1 अनुपात दिया हुआ है 8 गुणा 7 गुणा 6, 8 में से 3 गए 5, तो 5 का फैक्टोरियल कट जाएगा
और 3 को खोल देंगे। ये 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, ठीक है, 3 दूनी 6, ये 7 से 7 कट गया, 2 से 4 बार कट गया, 2 से 8, 3 बचा, 11 बचा, तो 11 तिया 33, अनुपात इधर कितना बचा 4। यही जो हमें दिया ये आ गया, तो इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 डिजिटल 1999 का क्वेश्चन है, ठीक है। स्कॉलर शब्द SCHOLAR शब्द के अक्षरों से कितने भिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं जबकि प्रत्येक शब्द में पहला अक्षर S और अंतिम अक्षर R हो, ठीक है। पहला क्या है, पहला तो हो गया S, यहाँ पे S क्या कर दिया हमने, फिक्स कर दिया से 1 से। अंतिम कौन सा है R, ये भी क्या कर दिया, फिक्स कर दिया 1 से। बचा कौन से, यहाँ पे कितने बचे, कितने टोटल 5 7 हैं, तो ये 5, ये 4, ये 3, ये 2, ये 1 से बचेगा, इनके आपस में गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 5 का फैक्टोरियल। 5 का फैक्टोरियल का मान होता है 120, इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 13 NCR -1 बराबर 36, NCR बराबर 84 और NCR + 1 बराबर 126 हो तो N और R के मान ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो हमें कोई सा एक ले लो, NCR -1 बराबर 36, भाई इसी को सोल्व करा दो N और R के, तो ऑप्शन टेस्ट करेंगे। ऑप्शन टेस्ट, तो ऑप्शन पहले लेते हैं हम बी, N बराबर 9, R बराबर 3, 9C, 9 में से 3 गए 6, ठीक है। अब इसको कर लो, 9 गुणा 8 गुणा वही 6 कैसे आ जाएगा, R में से R कितना मान 2 है, 2 में से 3 में से 2, 3 में से 1 गया, 2 बचेगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा NC2 अपॉन 2 क्रॉस 1, ठीक है। N का फैक्टोरियल अपॉन R का फैक्टोरियल, R का फैक्टोरियल और N माइनस R, N 9 में से 2 घटाएंगे 7 का फैक्टोरियल, 7 का फैक्टोरियल से कट हो जाएगा, ये 4 बार जाएगा, 9 जो कितना आ गया 36 आ गया। सेटिस्फाई हो गया ऑप्शन हमारा बी, तो इसलिए आंसर हो जाएंगे N बराबर 9 और R बराबर 3। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, एक बहुभुज में 170 विकर्णक है, विकर्ण के लिए होता है n(n-3/2) बराबर कितना दे रखा है 70। ऑप्शन टेस्ट कर लेंगे, n बराबर रख लेंगे हम 20, n बराबर 20 गुना n में से 20 में 3 गए 17 बटे 2, ये कट गया 10 बार, कितना आ गया 170, इधर भी कितना दे रखा है 170, तो इसलिए ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कितने ऐसे शब्द बनाए जा सकते हैं वोवेल शब्द से यदि सारे शब्द शुरू होते हैं ई से सभी को हमें शुरू करना है, ठीक है। ई से सभी को शुरू करना है। टोटल अक्षर कितने हैं 6, ये तो फिक्स हो गया यहाँ पे, ये क्या हो गया फिक्स, कौन सा ई। बचा यहाँ 1 2 3 4, ये टोटल कितने हैं 6 हैं, तो ये 5 4 3 2 और 1, इनके आपस में गुणा कर लेंगे, तो ये आ गया 5 का फैक्टोरियल। 5 का फैक्टोरियल होता है 120,
पीजीटी 2009 का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16। क्या कह रहा है? 5 पुरुष और 2 स्त्री से एक समिति एक मेज के चारों ओर बैठानी है। यह कितनी विधियों से किया जा सकता है जबकि कोई 2 स्त्री एक साथ न बैठे? ठीक है, एक गोल मेज के चारों ओर, एक गोल मेज के चारों ओर, ठीक है, ये एम ठीक है, और इन चार में बैठानी है। कितनी विधियों से? एक यहाँ पर आएगी, एक ये खाली जगह है, ये कहीं भी बैठाया जा सकता है। ठीक है, तो n माइनस के 1, 5 माइनस के 1 5 है, और कितनी 5 में से हमें 5 में से 5 पुरुष 2 स्त्री में से एक समिति एक मेज के चारों ओर बैठानी है। कितनी विधि से किया जा सकता है जबकि कोई 2 स्त्री एक साथ न बैठे? 2 स्त्री एक ही साथ नहीं बैठनी है। ठीक है, 2 स्त्री एक ही साथ नहीं बैठनी है। गुणा करेंगे 5c2 क्रॉस 2 का फैक्टोरियल। ये 2 स्त्रियाँ एक साथ नहीं बैठनी है। ठीक है, मेज के चारों ओर बैठाना भी है। तो कितना आ जाएगा ये? 5 माइनस 1 24 गुणा 5c2 10 गुणा 24 दूनी 48 480 विधियाँ हैं जिससे हम बैठा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। 4, 3 और 2 पासों से 6 फेंकने की संभावना क्रमशः इस अनुपात में होगी। ठीक है, तो कितने हैं? ये पास से फेंकने हैं 4, 3 और 2। ठीक है, तो 4, 3 और 2 की पावर 4 अपॉन 6 की पावर 4 अनुपात 3 है। 2 की पावर 3 अपॉन 6 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2 और 6 की पावर 2। जब भी इस तरह क्वेश्चन है इस तरीके से करना है। ठीक है, तो इनको आपको हल करना है। इसको हल करेंगे आप तो आ जाएगा 1:3:9। ऑप्शन कौन सा बन रहा है? बी, ये सही हो जाएगा। पीजीटी 2005 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18। क्या कह रहा है? ये दिया हुआ है सिग्मा m और r इक्वल टू 1 NPR अपॉन r का फैक्टोरियल का मान बताना है। ठीक है, तो यहाँ से आ जाओ सिग्मा n r बराबर 1 खोल देने से n का फैक्टोरियल r का फैक्टोरियल और n माइनस के r का फैक्टोरियल। ये आ जाएगा यहाँ से आपके पास r इक्वल टू 1 NCR। ठीक है, NCR फॉर्मूला बन गए। अब यहाँ पर वैल्यू रख देंगे 1 से r बराबर 1 NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस एंड सो ऑन NCM। तो यह किसका फॉर्मूला बना है? टू दी पावर n माइनस के 1, टू दी पावर n माइनस के 1 का ये फॉर्मूला बना है। क्यों? क्योंकि इसमें NC0 नहीं है। जब NC0 नहीं है, NC0 को क्या होगा? उसमें जोड़ना पड़ेगा और घटाना पड़ेगा, तब जाकर टू दी पावर n आएगा। तो इसलिए माइनस के 1 यहाँ पर ऑलरेडी आ गया। टू दी पावर n माइनस के 1 ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20। यदि शब्द डेंजर DANGER
के अक्षरों के सभी संभव तरीकों के क्रमचय को एक शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो शब्द डेंजर की कोटि है, ये आपको ज्ञात करनी है। ठीक, डेंजर आ गया। अब इसके डेंजर के शब्द को अल्फ़ाबेटिकली लिख लो। ए के बाद डी, ई, फिर क्या आएगा जी, एन और आर। ठीक है, कितने शब्द हैं? 1 2 3 4 5 6। तो हम क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करते हैं। किससे? 0 का फैक्टोरियल प्लस 1 का फैक्टोरियल प्लस 2 का फैक्टोरियल प्लस 3 का फैक्टोरियल प्लस 4 का फैक्टोरियल और 5 का फैक्टोरियल, ये आ गया। ठीक है, यहाँ से हो गया। अब यहाँ से आप देखो, सबसे पहले क्या लेंगे? डी। ऊपर यहाँ डी से डी कैंसिल करा नहीं, ये डेंजर शब्द है तो हमें तो जेंडर की कोटि बतानी है ना। किसकी? इसे नहीं करेंगे, जेंडर करेंगे। GANDER। जेंडर के अक्षरों से तो हमें जेंडर की कोटि बतानी है। किसकी? जेंडर की, इसकी नहीं बतानी है। ठीक है, तो हम जेंडर को भी अल्फ़ाबेटिकली लिख लेंगे। सेम वही है, 6 अक्षर हैं, 6 वही शब्द हैं। यहाँ से देखें, पहला अक्षर इसमें क्या है? जी है, तो जी कट करा, इसका भी जी कट करा। इसके ऊपर कितने शब्द हैं? 1 2 3, तो यहाँ 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है? ए, यहाँ पे ए है, ये ए है, इसके ऊपर कोई अक्षर नहीं है, यहाँ पे कट कर देंगे, तो ये 0 से गुणा। उसके बाद क्या है? एन, एन कट करा, यहाँ पे एन कट करा, उसके ऊपर कौन से शब्द बच रहे हैं? 2, तो यहाँ 2 से गुणा कर देंगे। उसके बाद क्या है? यहाँ पे डी, यहाँ पे डी है, तो डी से डी कैंसिल, उसके डी के ऊपर कितने शब्द? कोई नहीं है, तो 0 आ गया। अब यह ई, तो ई से ई कैंसिल, यहाँ 0 है, तो ये 0। अब बचा लास्ट में आर, आर से तो आर लास्ट में क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, अब इसका फैक्टोरियल खोल लेंगे। 5 का फैक्टोरियल 120, 120 गुणा 3 से तो 360 प्लस 0 प्लस 3 का फैक्टोरियल 6, 6 दूनी 12 प्लस के 0 0 0 चलेगा ऐसे, तो ये आ जाएगा 372। ठीक है, 372। अब इसमें कोटि में हमेशा क्या करना है आपको? इसमें हमेशा जब भी आए प्लस के 1 करना है, प्लस के 1, तो 373, ये आंसर आ जाएगा 373, ऑप्शन बी। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिकैप कर लेना, बैक कर लेना, समझ देख लेना, आंसर समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। शतरंज के बोर्ड में आयतों की संख्या आपको बतानी है। ठीक है, शतरंज के बोर्ड में आयतों की संख्या आपको बतानी है। तो इसमें हम जानते हैं कि क्षैतिज जो लाइन होती है बोर्ड में, क्षैतिज लाइन कितनी होती है? 9। ठीक है, और ऊर्ध्वाधर लाइन कितनी होती है? वे भी 9 होती हैं। ऊर्ध्वाधर लाइन भी 9 और क्षैतिज लाइन भी 9। ठीक है, तो आयतों की संख्या बतानी है। आयतों की संख्या क्या हो जाएगा? 9C2 क्रॉस 9C2। ठीक है, 9 क्रॉस 8 अपॉन 2 क्रॉस 1 1, 36 गुणा 36, 6 छंग 36, 6 छंग 36, ये आ जाएगा ऑप्शन बी, 1296 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? मैथमेटिक्स शब्द के अक्षरों से कितने भिन्न भिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं जबकि सभी स्वर एक साथ रहे? स्वर के सभी एक साथ रहे, तो वोवेल्स कौन कौन से? ए और ई और क्या है? आई,
ये 4 वोवेल्स इसमें एक साथ है। बचे कौन कौन से, M, T, H, M, T, C, S। ठीक है, टोटल अक्षर कितना होगा 8। कितना होगा टोटल अक्षर 8। 8 का फैक्टोरियल अपॉन M 2 बार, T 2 बार। ठीक है, क्रॉस वोवेल्स कितने हैं 4। 4 का फैक्टोरियल। वोवेल्स में कोई शब्द रिपीट हो रहा है, हाँ 2, 1 A रिपीट हो रहा है तो 2 का फैक्टोरियल। इस 4 से 4 फैक्टर कैंसिल, कितना आ जाएगा 8 गुणा 7 गुणा 6 का फैक्टर। 6 का फैक्टर होता है 720 अपॉन 2, ये 4 बार जाएगा। 7 चौक 28 गुणा 720, इसके आपस में गुणा कर लेंगे, ये आ जाएगा 120960। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24। यदि n सम हो और n से r का मान अधिकतम हो तब r का मान क्या होगा। ठीक है, तो हम लेट कर लेंगे। लेट n बराबर हमने मान लिया 4, कुछ भी मान सकते हैं आप, कुछ जो अच्छा लगे। ठीक है, तो यहाँ पे 4C0 प्लस 4C1 4C2 4C3 प्लस 4C4। अधिकतम मान कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा 4C2 पर। किस पर, 4C2। 4 क्रॉस 3 अपॉन 2, कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, तो r बराबर कितना आ गया हमारे पास, r बराबर 2। r बराबर 2। अब ऑप्शन में रख कर देख रहे हैं कहाँ पे है। अब ऑप्शन में यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पे कितना आ रहा, n बराबर 4 रखा था, n बराबर 4 रखा था हमने, तो आ गया 2। यहाँ पे 5/2, यहाँ पे n की वैल्यू 3/2, 3/2। अब यहाँ पर देखो अधिकतम मान कहाँ पे है, n/2, यानी कि r इसलिए यहाँ पे n/2 ये अधिकतम मान इसका, तब r का मान अधिकतम यहाँ पर होगा n/2 पर। यहीं पे तो अधिकतम मान आ रहा है और कहीं तो अधिकतम मान है ही नहीं, तो इसलिए ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25। यदि NPR बराबर NPR प्लस के 1 और एंड NCR बराबर NCR माइनस के 1, तो NR की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, NR की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो या तो NCR से कर लो इस वाले से, या ऊपर वाला NPR प्लस 1 से कर लो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं NPR बराबर NPR प्लस के 1। अब ऑप्शन से, किससे, ऑप्शन टेस्ट करनी है हमें, ऑप्शन टेस्ट करना है। मैंने ऑप्शन ले लिया इसमें B 3,2। ठीक है, इससे टेस्ट n की वैल्यू 3 और r की वैल्यू 2, तो 3P2 बराबर 3P3। ठीक है, तो 3 का फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 3 का फैक्टोरियल। ये 3 का फैक्टोरियल आएगा यहाँ पे बराबर, यहाँ पे भी क्या आएगा 3 का फैक्टोरियल। नीचे 0 का फैक्टोरियल, 0 का फैक्टर का मान कितना होता है 1, तो बराबर हो गए दोनों पक्ष। तो दोनों पक्ष बराबर होगा, सेटिस्फाई हो गया, तो इसलिए ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो यूपी टीजीटी के जितने प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन हैं उनको हमने सबको कवर कर लिया है। ठीक है, दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, धन्यवाद।